हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। यह है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मूल रूप से गायन प्रधान रहा। यह तथ्य हमारे स्वयं संगीत शब्द से ही ज्ञात हो जाता है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से गायन। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो गायन है ये क्या है, तो प्रधान है। गायन को ही प्रधान माना गया है और संगीत शब्द से ही ज्ञात हो जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, सम्यक रूप से गायन। अधिकतर विधाओं की मूलतः गायन प्रस्तुति एवं वाद्यों की मानव कंठ के अनुसरण के उद्देश्य हेतु संरचना हुई। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य सम्मिलित माने गए हैं। कि संगीत के अंतर्गत तीन आता है, गायन, वादन और नृत्य। ये तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो संगीत कहते हैं। संगीत कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप नाद, श्रुति, स्वर आदि तत्वों का वर्णन कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि इस पाठ में जो अभी पढ़ा रहे हैं इसमें नाद, श्रुति, स्वर आदि तत्वों का वर्णन होगा। नाद के दो मुख्य भेद आहत और अनाहत नाद को स्पष्ट करेंगे। आहत नाद और अनाहत नाद दो ही नाद होता है। आहत नाद जो होता है संगीत उपयोगी होता है, संगीत उपयोगी होता है, और अनाहत नाद जो होता है संगीत उपयोगी नहीं होता है, संगीत उपयोगी नहीं होता है। सप्तक का अर्थ तथा उसके प्रकार का उल्लेख कर सकेंगे। सप्तक क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अलंकार और संगीत में उसके प्रयोग से होने वाली लाभों का वर्णन कर सकेंगे। अब है आगे एक 1.1 है कि संगीत क्या है। संगीत क्या है, तो संगीत दो शब्दों को मेल से बना है। सम का अर्थ है संपूर्ण या सम्यक। सम का अर्थ क्या है, संपूर्ण या सम्यक। और गीत का अर्थ है गायन। दोनों को मिलाकर इसका अर्थ बनता है कि संपूर्ण हिंदुस्तानी संगीत परिचय। कहने का मतलब है कि सम का मतलब होता है संपूर्ण गायन और गीत का मतलब होता है गायन, यानी संपूर्ण हिंदुस्तानी संगीत का परिचय। गायन अर्थात निर्धारित नियमों के अनुसार गायन करना ही संगीत है। कह रहा है कि निर्धारित नियमों के अनुसार गायन करना ही संगीत है। नियम में अगर बंध कर हम गायन करेंगे तो उसे ही हम संगीत कहेंगे, परंतु वास्तव में अकेला गाना कला ही संगीत नहीं है। ये अकेला कोई व्यक्ति गा रहा है तो उसे हम संगीत नहीं कहेंगे। वादन और नर्तन कलाओं का भी समावेश है। संगीत में अभी बताए हैं कि 3 कलाओं का समावेश है। 3 कलाओं का, गायन, वादन और नृत्य। जैसा कि थ्योरी में भी इसमें बताया जा रहा है कि वादन और नर्तन कलाओं का भी समावेश है संगीत में। संगीत के प्रकांड विद्वान पंडित सारंग देव के निम्न शब्दों द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। गीत, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना और नृत्य
को ही संगीत कहते हैं। गीत वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। इसका संस्कृत में ये उत्तर होगा। अब आगे पढ़ेंगे कि संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर कौन लिखे थे। संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है। क्या है? संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है। तो कौन लिखे थे? तो पंडित सारंग देव जी लिखे थे। पंडित सारंग देव जी लिखे थे। कौन? तो संगीत रत्नाकर लिखे थे। संगीत की पद्धतियां के बारे में अब जानेंगे कि संगीत की पद्धतियां। तो आजकल संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित हैं, उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियां, दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत पद्धतियां। संगीत की कितनी पद्धति हैं? संगीत की पद्धति दो है। एक है क्या? तो एक पहला ये हो गया और दूसरा कौन हो गया? तो दूसरा ये हो गया, उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत। हम उत्तर भारतीय संगीत भी कह सकते हैं और हिंदुस्तानी संगीत भी कह सकते हैं। दूसरा है कि दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत। हम चाहें तो दक्षिण भारतीय कह सकते हैं या कर्नाटक संगीत भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, यह पद्धति दक्षिण के 4 प्रांतों को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में प्रचलित है। इसका कहने का मतलब है कि उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है यह दक्षिण के 4 प्रांत को छोड़कर संपूर्ण पूरे भारत में है प्रचलित, सिवा 4 प्रांत को छोड़कर। तो 4 प्रांत कौन कौन आएंगे? इसके अतिरिक्त भारत के निकटवर्ती देशों नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में भी इसका प्रचलित है। अब प्रश्न आ जाएगा कि उत्तर भारतीय संगीत भारत के अलावा और किस देश में है प्रचलित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 देश में है। आगे पढ़ेंगे कि दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति, यह पद्धति दक्षिणी प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में प्रचलित है। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति जो है केवल 4 प्रांत में ही प्रचलित है। 4 ही प्रांत में प्रचलित है। पहला कौन है? तो पहला केरल है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा आंध्र प्रदेश है और चौथा तमिलनाडु है। 4 प्रांत को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है। संगीत की ये दोनों पद्धतियां यद्यपि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फिर भी इन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। ये कहने का मतलब है कि संगीत की दोनों पद्धतियां जो है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फिर भी बहुत सी समानताएं हैं। दोनों पद्धतियां एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानती है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? तो 22 श्रुतियां होती हैं। और 22 श्रुतियां किनके मत से हुए? तो पंडित सारंग देव जी के मत के अनुसार 22 श्रुतियां हम मानते हैं। 2 नंबर है कि दोनों पद्धतियां एक सप्तक में कुल 12 स्वर मानती है। कितने स्वर मानती है? तो 12 स्वर दोनों पद्धतियां एक सप्तक में मानती है। आगे है कि दोनों पद्धतियां ठाट तथा राग सिद्धांत को मानती है। सत्य बात है, ठाट और राग सिद्धांत को दोनों पद्धति मानती है, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे दक्षिणी हो। अगला 4 नंबर है
कि दोनों पद्धतियाँ में संगीत राग और ताल पर आधारित है। सही है। ये दोनों पद्धतियाँ जो हिंदुस्तानी या कर्नाटक संगीत, दोनों की संगीत जो है राग और ताल पर है। किस पर है? तो राग ताल पर है, आधारित है। आगे जानेंगे इसके बारे में कि पाठगत प्रश्न है। अब ऊपर के थ्योरी हम जितना पढ़ाए हैं उसका अब प्रश्न उत्तर हम लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा कि प्रश्न है कि संगीत में किन कलाओं का समावेश है। अभी हम ऊपर में बताए हैं कि संगीत में किन कलाओं का समावेश है। तो संगीत में 3 कला अभी हम ऊपर में बताए हैं। संगीत में 3 कला है। पहला है गायन, दूसरा है वादन, तीसरा है नृत्य। संगीत में 3 कलाओं का समावेश है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि संगीत की 3 कलाओं में कौन सी कला प्रमुख है। तो संगीत के 3 कलाओं में जो कला है वो गायन जो कला है ये क्या है? तो प्रमुख है। गायन प्रधान रहा है, प्रमुख या प्रधान रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कि संगीत की कितनी पद्धतियां हैं उनके नाम लिखें। अभी ऊपर हम बताए हैं कि संगीत की 2 पद्धतियां हैं। एक पद्धतियां है उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दूसरा है, इसको हम पहला मानेंगे, दूसरा है कि दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। 4 नंबर प्रश्न जो है, उत्तर भारतीय अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारत के अलावे और किस देश में प्रचलित है। तो भारत के अलावे किस देश में प्रचलित है? तो नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। ये 3 देशों में भी प्रचलित है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछ भी सकता है कि भारत के अलावे और किस किस देशों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो प्रचलित है या उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है वो प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति किन किन प्रति में प्रचलित है। ये प्रति हो गया, यहाँ होगा प्रांत होगा। क्या होगा? तो प्रांत होगा। किन किन प्रांत में प्रचलित है। तो यह पद्धति प्रांत, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु, 4 प्रांतों में प्रचलित है। इस 4 प्रांतों को छोड़कर पूरे भारत में हिंदुस्तानी संगीत को पद्धति को हम मानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे मेरे क्लास में आप लगातार बने रहिएगा। आज की ये पहला थ्योरी क्लास है और हर रोज़ एक एक क्लास हम देंगे आप लोगों को थ्योरी का, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। धन्यवाद।